बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का एक लफ्ज़ या कहारो इस तरीके से पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा और बताऊंगा कि अगर आप जायज़ नीयत के साथ यानी निकाह की नीयत के साथ, शादी की नीयत के साथ या इस नीयत के साथ कि सामने वाला शख्स जो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा वो आपकी मोहब्बत में टूट जाए और ख़ुद आपकी तरफ बढ़ के मोहब्बत का इजहार भी करे और आपके साथ निकाह करने के लिए, मंगनी और शादी करने के लिए ख़ुद तैयार हो जाए। इन मकासद के साथ, इस नीयत के साथ अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके असरात इतने अच्छे मिलेंगे कि आप ख़ुद मेरे लिए दुआएं भी करेंगे। यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब बहन भाई होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें कोई एक लफ्ज़ का या आसान तरीन ऐसा अमल या वजीफ़ा या कोई तावीज़ मिल जाए कि वो इधर उस अमल को मुकम्मल करें और उधर उनका महबूब तड़पता हुआ उनके कदमों में आके गिरे। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि जिस तरह अमलियात पढ़ने का या करने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, ऐन इसी तरह उसके असरात मिलने का भी एक वक्त होता है, एक तरीक़ाकार होता है। उसके मुताबिक ही आपको उसके असरात मिलते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि इधर आप वजीफ़ा पढ़ें और उसी वक्त आपके महबूब की कॉल भी आ जाए, आपका महबूब आपसे मोहब्बत का इजहार भी करे। चाहे सादा अमलियात हों, चाहे बड़े अमलियात हों, इन सब में एक उसूल होता है जिसके मुताबिक उस अमल या उस वजीफ़े को पढ़ा और किया जाता है। मैं पहले भी कई वीडियोज़ में आपके साथ ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप जब भी एक लफ्ज़ का वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपने उसे अकेले नहीं पढ़ना, आपने उसे किसी अज़ीमत के साथ या किसी और नाम या वजीफ़े के साथ मिला के ही पढ़ना है। किसी अज़ीमत के साथ किसी नाम को मिलाने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। ये बात आमिलीन को ही मालूम होती है। तो आपने अपनी तरफ से किसी अज़ीमत के साथ किसी नाम या वजीफ़े को शामिल नहीं करना, बल्कि जो आपको तरीक़ाकार बताया जाता है आपने उसके मुताबिक ही वजीफ़े को पढ़ना है और करना है। इस वजीफ़े की सबसे बड़ी शर्त जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी नीयत जायज़ होनी चाहिए। इसके बाद आपके जिस्म का पाक होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेहतर है कि आप इस वजीफ़े को नए चाँद की पहली जुमेरात को फजर की नमाज के बाद करें। अगर नए चाँद की पहली जुमेरात नहीं है तो फिर आप चाँद के महीने में किसी भी जुमेरात में इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कुछ अहबाब ये भी सवाल करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे दोस्त जिन्हें अमलियात के साथ शुगफ़ या शौक़ होता है, वो सवाल करते हैं कि चाँद की 15 तारीख़ से पहले अगर कोई वजीफ़ा किया जाए तो मोहब्बत के ऐसे वज़ाइफ़ या अमलियात का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन असल बात आपके तसव्वुर और आपकी नीयत की है। आप बेहतर नीयत के साथ अगर चाँद की आखिरी तारीख़ को भी कोई वजीफ़ा करें तो उसके बेहतरीन नताइज मिलते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपकी नीयत ख़राब हो, फिर आप 9 चंदी जुमेरात को मुश्तरी की साथ में भी कोई वजीफ़ा या अमल करेंगे तो उसके इतने अच्छे नताइज नहीं मिलेंगे जितने आप चाहते हैं। ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपने फजर की नमाज के बाद खामोशी वाली जगह पे महबूब के तसव्वुरात के साथ बैठना है, यानी जो नताइज आप चाहते हैं वही आपके तसव्वुरात होंगे। इसके बाद आप पहले अज़ीमत पढ़ेंगे, फिर आप नामे नामी पढ़ेंगे और उसके बाद आप असल वजीफ़ा यानी या कहारो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और इसके बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ेंगे और इसके बाद आप इस मुकम्मल वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगे। मिसली व मीज़ल हुब बहक या वदूदो या कहारो, मिसली व मीज़ल हुब बहक
کہ یا ودود ہو یا قہار ہو، اس وظیفے کو اس طریقے سے آپ نے کم از کم 100 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ لازماً مکمل کرنا ہے، اور مکمل کر لینے کے بعد آپ نے دوبارہ سے صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا بھی کریں۔ اس وظیفے کو صرف ایک ہی بار ایک ہی دن کر لینا کافی ہے، لیکن عاملین عموماً 5 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ جب محبوب آپ سے رابطہ کرے تو جلد از جلد نکاح کی طرف جائیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔